ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गक्रमः प्रदोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 के 15वें श्लोक तक पिछले लेक्चर में किया था। उसमें चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है अ, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि उन्होंने ये जो ज्ञान है, जो अर्जुन को दूसरे और तीसरे चैप्टर में दिया गया है, ये सबसे पहले ज्ञान उन्होंने अ, सूर्य देव को दिया था। जिस पर अर्जुन उनसे सवाल पूछते हैं कि सूर्य देव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म से बहुत पहले हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके जन्म के बारे में और उनके कर्म के बारे में, अवतार का जन्म कैसे होता है और अवतार के कर्म कैसे होता है, और ये जन्म और कर्म साधारण मनुष्य से कैसे अलग होता है, ये बताना शुरू करते हैं। पहले जन्म के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य का जीवन अ, संस्कारों के अधीन करके जन्म होता है, और अवतार का जो जन्म है वो
खुद की इच्छा से अपनी माया को अपने वश में करते हुए ईश्वर का जन्म होता है। उसके बाद कब जन्म होता है ये हमने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म ज्यादा होता है तब अवतार का जन्म होता है। और जन्म का कारण क्या है? अभ्युत्थान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, साधु मतलब जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो धर्म के मार्ग पर बंधन बंध रहे हैं उनको या तो मन से परिवर्तित करने के लिए, और यदि ये संभव ना हो तो उनका विनाश करने के लिए ईश्वर का जन्म होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म के बारे में भी अर्जुन को बताना शुरू करते हैं, और उसमें कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि ये जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है ये मैंने बनाई है। और वर्ण का मतलब मेंटल शेड्स हैं, ना कि कास्ट सिस्टम जो हम लोगों ने गलत तरीके से समझा हुआ है। और ये कह करके ये भी बोलते हैं कि जो हालांकि सब चीजें मेरे कारण ही हो रही हैं, पर बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरे पास आने का मार्ग थोड़ा लंबा है, मेहनत करनी पड़ती है, और सब लोगों को मेहनत करने की इच्छा नहीं है। सब लोगों को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, इसीलिए कोई मेरे पास आता नहीं है। तो कर्म कैसे करना चाहिए ये भी भगवान श्री कृष्ण लास्ट चैप्टर में 15वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, और कहते हैं कि परफेक्ट कर्म करने की जो कला है, जिसमें हम कर्म फल ईश्वर को अर्पण करके काम करते हैं, ऐसा तुम भी काम करो। और ऐसे ही काम करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। और ये इसीलिए बोलते हैं कि कर्म फल में बिना आसक्ति रखे हुए काम करो। मतलब अभी जो वो युद्ध कर रहा है उस युद्ध में कर्म फल मतलब युद्ध का क्या फल, क्या निर्णय होने वाला है, इसका सोचे बिना तुम पूरे मन से युद्ध करो, ये इतना वो बताते हैं। तो आज हम इसके आगे के श्लोक से शुरू करते हैं, जो 16वां श्लोक है वो अब हम शुरू करेंगे। तो 16वां श्लोक, किम कर्म किमकर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब तक भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको जो कर्म करना चाहिए वो ऐसे करना चाहिए कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ, तो अब वो कर्म किसे कहते हैं, किस प्रकार के कर्म होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना शुरू करते हैं, और बोलते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता। मतलब कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये कवयः मतलब कवि, मतलब वो नहीं जो कोई पोएट्री करता है। कवि का मतलब यहाँ पे जो चिंतनशील लोग रहते हैं, जो मननशील लोग रहते हैं, उनको भी कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका सही से डिफरेंस पता नहीं है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो मैं तुमको अ, ये एक गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और ये यदि तुम कर्म का सही मायने में अर्थ समझ जाते हो तो ये तुमको सब अशुभ चीजों से, सब बंधनों से तुमको मुक्त करेगा। तो
अब जो हम आगे का डिस्कशन इसमें देखने वाले हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण हम किस चीज को कर्म कहें, किस चीज को अकर्म कहें, किस चीज को विकर्म कहें, इसके ऊपर अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। और अ, आगे के श्लोकों में हम इसी चीज का विस्तार देखेंगे। तो 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यं गहना कर्मणः गतिः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना शुरू करते हैं कि कर्मणः अपि बोधव्यम, तुमको कर्म क्या है ये पता रहना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है ये भी तुमको पता रहना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म क्या है मतलब अकर्म मतलब कर्म का एब्सेंस, अकर्म क्या है ये भी तुमको पता रहना चाहिए। और इन चीजों में डिफरेंस करना बहुत इजी बात नहीं है। एक गहना कर्मणो गति ही, मतलब कर्म कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सिर्फ बाहरी अ, तत्व से देखना इतना सरल नहीं है। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साधारणतया जब हम कर्म और अकर्म की बात करते हैं तो कर्म हम ये समझते हैं जो शरीर से काम कर रहा है वो है कर्म, मतलब मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कर्म। और जो शरीर से काम नहीं कर रहा है वो है एब्सेंस ऑफ वर्क या अकर्म। अगर कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग बना रहा है तो हमारे आइडिया से वो काम कर रहा है, पर इस बिल्डिंग की प्लानिंग जिस आर्किटेक्ट ने की है, जिसने अपने मन से कार्य किया है, क्या वो कार्य कर रहा है या वो कार्य नहीं कर रहा है, वो भी कार्य कर रहा है। सिमिलरली मान लीजिए कोई यदि ध्यान में बैठा हुआ है, शांत परिस्थिति में एक जगह पर आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो ज्यादातर लोग ऐसे सोचेंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति को सोसाइटी में रहने का हक नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फिजिकली वो कोई काम नहीं कर रहा है। पर वो आंखें बंद करके सबसे हाईएस्ट काम करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो एक्सटर्नल चीज में जिस चीज में हमको काम लगता है वो कई बार काम नहीं होता, और जिस चीज में हमको लगता है कि कुछ काम नहीं चल रहा है उसमें एक्चुअली बहुत काम हो रहा होता है। तो इसमें हमको कर्म को कैसे क्लासिफाई करना है ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो हम लाइफ को एक्टिविटी समझते हैं, जब तक एक्टिविटी नहीं है तब तक लाइफ नहीं है। तो लाइफ को यदि हम दो चीज में डिवाइड करें, एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब कोई बाहर से फिजिकली वर्क नहीं हो रहा है, इसको इनएक्टिविटी बोलते हैं। तो एक्टिविटी मतलब कर्म, और जो हम कर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वो कर्म है जो हमको करने चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था, कर्म मतलब कर्तव्य कर्म। तो एक्टिविटी जो कर रहे हैं इसको फिर से दो चीज में डिवाइड करते हैं, कर्तव्य कर्म और विकर्म। विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म, जो कर्म हमको नहीं करने चाहिए। तो हमने पहले डिवाइड किया लाइफ को एक्टिविटी में और इनएक्टिविटी में।
इनएक्टिविटी मतलब कोई काम नहीं चल रहा है, एक्टिविटी मतलब काम चल रहा है। एक्टिविटी को फिर से दो चीज में डिवाइड किया। कर्तव्य कर्म जो हमारे लाइफ में हमारी ड्यूटीज आते रहती हैं, और विकर्म, विकर्म मतलब जो हमको नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है। कुछ भगवत गीता में इन्होंने विकर्म का मतलब विशिष्ट कर्म भी लिया है, मतलब को जो ऐसे कर्म जिसमें हम कार्य कोई एक हायर एटीट्यूड से कर रहे हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने वेरियस आउटलुक्स लिए हैं, पर इस डिस्कशन में हम विकर्म का मतलब वो कर्म है जो हमको नहीं करने चाहिए, मतलब निषिद्ध कर्म। अब जो कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नित्य कर्म जो हम हर दिन करते हैं, जैसे उठना, ब्रश करना, स्कूल जाना, काम पर जाना, ये हमारे नित्य कर्म है। फिर दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब जो हमको कभी कभी बीच में करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी में जाना, किसी की डेथ में जाना, किसी फ्रेंड के पार्टी में जाना, किसी के घर पे किसी को मिलना जाना, दीज आर नैमित्त कर्म। और तीसरे रहते हैं काम्य कर्म, जो डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शंस रहते हैं। तो फिर से एक बार हम क्लासिफिकेशन को रिवाइज करेंगे कि लाइफ को हमने दो चीजों में डिवाइड किया, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कर्म, कर्म मतलब कर्तव्य कर्म जो हमको करना चाहिए, और विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म जो हमको नहीं करना चाहिए। कर्म को हमने फिर से तीन में डिवाइड किया, नित्य कर्म जो डेली एक्टिविटीज रहती हैं, नैमित्तिक कर्म जो स्पेशल एक्टिविटीज रहती हैं, और काम्य कर्म जो डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटीज रहती हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, तुमको कर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है ये भी तुमको पता होना चाहिए। मतलब विकर्म मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो निषिद्ध कर्म, जो आपको नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से गलत बात नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के जो दूसरे का जो धन है उसके ऊपर गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए। दीज आर निषिद्ध एक्टिविटीज जो हमको नहीं करनी चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो अकर्मण, अकर्म का मतलब अभी के श्लोक में ऐसा है इनएक्टिविटी, जो हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अकर्म, ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो ये अर्जुन को ये बताना इस श्लोक में बताते हैं कि ये सब चीजें तुमको बराबर से समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऑन एक्सटर्नल लुक्स, बाहरी तरीके से यदि हम कोई भी एक्टिविटी को परसीव करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि ये एक्टिविटी किस एटीट्यूड से की जा रही है। बेसिकली जो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि ये एक्टिविटी है, ये विकर्म है, ये अकर्म है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि ये तीनों में से क्या है। तो आगे के श्लोक में जो इन दोनों श्लोकों को मिला करके इसका विस्तार आगे लेकर के जाते हैं, तो हम आगे वाले श्लोक में जाते हैं। अ, कर्मण्यकर्म यः पश्येत्, कर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्मः यः पश्चेत्, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो हमने जब भगवत गीता शुरू की थी, उस समय जिन जिन लोगों ने वो पहला और दूसरा लेक्चर देखा होगा, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भगवत गीता लिखने का आइडिया वेद व्यास जी को आया,
तो उनको कोई एक ऑथर चाहिए था, कोई लिखने वाला चाहिए था, स्क्राइब। जो लिखता है उसको स्क्राइब बोलते हैं। कोई स्क्राइब चाहिए था जो उनकी लिखी हुई बात, अ, जो उनकी बोली हुई बात लिख पाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप गणेश जी के पास जाइए। तो गणेश जी ने बोला कि वो जो वेद व्यास जी बोलेंगे वो लिखने के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जो वेद व्यास जी बोलेंगे वो कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे, और उनको बीच में कोई भी अ, अगर रोकने को बोला तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। इस पर वेद व्यास जी ने गणेश जी के ऊपर भी एक शर्त डाली कि जो मैं बोलूंगा वो तुमको पहले समझना होगा, और समझने के बाद ही तुम इसको लिखोगे। क्यों? और भगवत गीता में बीच बीच में ऐसे कुछ श्लोक आते हैं जिनका अगर आप ऊपरी सतह पर मीनिंग देखें तो वो समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे लगता है कि अ, ये जो कुछ बोल रहे हैं ये टोटली पहले जो बोला गया है इससे टोटली ऑपोजिट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वेद व्यास जी को शायद इस समय कुछ रेस्ट की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने गणेश जी को ये बोला होगा कि कर्मण्य कर्म यह पश्ये, जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सब व्यक्तियों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो एक्चुअली इस श्लोक का यदि अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, पूरे कामों में जो ऐसे देखता है कि कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, और अकर्म च कर्म अकर्मणि च कर्म यह, जब कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है तो उसको लगता है बहुत एक्टिविटी चल रही है। और सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह व्यक्ति पूरे मनुष्य लोक में सबसे बुद्धिमान है। युक्त कृत्स्न कर्म कृत, और ऐसा व्यक्ति सब कर्म कर चुका है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे मैं यदि आपको बोलूं कि मैं एक हाथ से ताली बजा रहा हूं और आप उसकी आवाज सुनो, तो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक हाथ से जो ताली बज रही है उसका आवाज सुनो। सिमिलरली इस स्टेटमेंट में जो मेजर पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि कर्मणि अकर्मः यह पश्येत। तो जैसे मैं आपसे अभी कुछ बात कर रहा हूं, ये बात क्यों हो पा रही है? ये बात इसीलिए हो पा रही है क्योंकि मुझ में चेतना है, और उस चेतना के कारण मैं ये बात कर पा रहा हूं। ऊपरी सतह पर बात करने में बहुत सारे हाव भाव चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, पर क्या वो चेतना इस बात करने के दौरान चेंज हो रही है? नहीं हो रही। सिमिलरली कोई व्यक्ति, यदि मान लीजिए गौतम बुद्धा या कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो बाहर से हमको ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति टोटली कोई काम नहीं कर रहा है। बाहर से हमको अकर्म लगता है, पर वो अंदर से बहुत काम कर रहा है। वो अपने मन को कंट्रोल करने का हाईएस्ट काम कर रहा है। तो इस श्लोक में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कर्म को कर्म तभी कह सकते हैं जब उसमें कर्तृत्व का भाव हो। मतलब अगर मैं ये बात करते हुए, अगर मेरे मन में है कि ये जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे इंटेलिजेंस के कारण है,
ये मेरे कारण सब चीजें हो रही हैं, तो इसको कर्तृत्व कहते हैं। और जो कर्तृत्व का भाव लेकर के चलता है उसको भोक्तृत्व, मतलब उसका उसके रिजल्ट्स भी उसको लेने पड़ते हैं। तो कर्म तभी बोला जाता है जब कर्तृत्व का भाव हो। पर मान लीजिए मैं इस लेक्चर में या आप कोई भी काम में काम कर रहे हैं और उसमें कर्तृत्व की भावना न हो करके एक्चुअली यदि देखा जाए तो इस काम करने में अगर आपके पास जीवन की ऊर्जा ना हो तो ये काम करना संभव नहीं है। गाड़ी हमारे पास कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा इंजन हो, जब तक उसमें पेट्रोल या आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली कार, अगर पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो कार चल नहीं सकती। तो कार चलने का मेजर कारण, जिसके प्रेजेंस के कारण कार चल रही है, वो है पेट्रोल। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सब काम करता हूं, ये मेरे कारण हुआ, ये कर्तृत्व का भाव हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि ये जो कुछ काम हो रहा है ये उसके थ्रू हो रहा है, वो एक माध्यम है, तो हालांकि वो बाहर की सब चीजें काम कर रहा है लेकिन अंदर उसने अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है, अकर्ता की जो आइडेंटिटी है, जो एक ऑब्जर्वर की आइडेंटिटी है, उसने उसको पहचान लिया है। तो बाहर से ऐसा व्यक्ति जितना भी काम करे, अंदर से ये व्यक्ति टोटली अकर्ता, टोटल ऑब्जर्वर है। यही इस चीज में बताया गया है। इसमें यदि अ, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर हस्बैंड और वाइफ रात को अ, अपने छोटे बच्चे के साथ, 2 साल के बच्चे के साथ सोए हुए हैं, और रात को अगर बच्चे का डायपर चेंज करना रहता है तो माँ उठेगी, डायपर चेंज करेगी, और ये भूल भी जाएगी कि उसने डायपर चेंज किया है। इस चीज के बारे में कोई अ, बाद में डिस्कशन नहीं होगा। अगर एक दिन पिता को डायपर चेंज करने के लिए रात को बोला जाए तो वो डायपर चेंज करेगा, और उसके बाद ये 10 लोगों को बताएगा कि मैंने रात में उठ करके ये डायपर चेंज किया। तो पिता का एग्जाम्पल इसमें कर्तृत्व का भाव है। जो काम कर रहा है इसमें वो मैंने किया, ये काम मेरे कारण हुआ, ये भावना उसमें डली हुई है। और क्योंकि कर्तृत्व है, इसमें उसको भोक्तृत्व भी होगा। इस रिजल्ट से जो भी किसी ने प्रेज किया, किसी ने कुछ बोला, ये भी उसको अफेक्ट करेगा। पर माँ ये काम इतने नेचुरली करती है, एज इफ इट इज नॉट वर्क। इट इज मतलब ये अपने बच्चे के लिए कुछ करना और वो उसको बोलना, इट इज मतलब टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। इट इज हर ड्यूटी। तो उसको कर्म करते हुए भी इस कर्म के कारण जो भी जनित वासनाएं हैं उसको कोई अफेक्ट नहीं करती। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य हमारे सेल्फिश पर्पसेस के लिए होता है, सेल्फिश पर्पसेस फॉर बॉडी, सेल्फिश पर्पसेस फॉर माइंड, सेल्फिश पर्पसेस फॉर इंटेलेक्ट, देन उस कर्म से जो भी भोग होता है वो भी हमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और जब हम कोई काम करते हैं जो it is not for our personal benefit, it is for the benefit of all, then this type of work, हालांकि अपने को बाहर दिखता है कि हम
कोई व्यक्ति बहुत काम कर रहा है, तो ये जो काम है इसको कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म तभी होता है जब कर्म के साथ कर्म फल की आशा या कर्तृत्व की आशा रहती है। जब कर्म से के साथ कर्तृत्व की आशा नहीं, कर्तृत्व का भाव नहीं रहता, तो इसको कर्म नहीं कहा जा सकता। तो जो रियलाइज्ड लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, वो दिन में 18-20 घंटे काम करते रहते हैं, पर तभी भी उनका काम को कार्य नहीं की कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो कर्म कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये 18वां श्लोक एक बीच में गुगली जैसा श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेद व्यास जी ने लिखा है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृतः। तो इसमें जो दूसरी लाइन है, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृतः, तो बोलते हैं कि कृत्स्न कर्म कृतः मतलब जो व्यक्ति ने ये पहचान लिया है कि वो काम करते हुए भी एक्चुअली अकर्ता है, उसने सब कर्म कर लिए हैं। तो अगेन दिस इज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। तो जब हम बोलते हैं कि उसने, हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। वॉट एवर यू डू इन लाइफ यू आर डूइंग टू गेन समथिंग। पर कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने आत्म सुख को पहचान लिया है, तो उसके लिए लाइफ में अब गेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। और क्योंकि उसके लिए कुछ लाइफ में गेन करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, या हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको जो कुछ करना था वो सब कुछ कर चुका है। एक घड़े में यदि पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप उस घड़े में कितना भी और पानी डालो, यू कैनॉट फिल द वेसल मोर। सिमिलरली हम कर्म कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। नॉर्मल कर्म जो हम करते हैं वो कुछ पाने के लिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो कुछ पाना है वो पहले से वो कंप्लीटली पा चुका है, तो उसको बाहर काम करने के लिए अपनी पर्सनल डिजायर्स उसको प्रेरित नहीं कर सकती। he is not working to fulfill his own happiness, he is working to share his happiness। घड़े में यदि आप पानी डालेंगे, तो वो घड़े का पानी घड़े से निकल करके बाहर चला जाएगा, एंड दैट वाटर विल बी ऑफ यूज टू अदर पीपल। तो सिमिलरली एक रियलाइज्ड व्यक्ति जब काम करता है, ऐसा व्यक्ति ही वर्क्स फ्रॉम हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता से काम करता है। और एक साधारण व्यक्ति जब काम करता है तब वो प्रसन्नता के लिए काम करता है। अ नॉन रियलाइज्ड पर्सन वर्क्स फॉर हैप्पीनेस वर्सेस अ रियलाइज्ड पर्सन वर्क्स फ्रॉम हैप्पीनेस। जैसे इसमें यदि आप कोई एक बहुत अच्छी पिक्चर देखने को जाएं, और वो यदि पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप अपने फ्रेंड्स को जाकर के ये जरूर बताते हैं कि तुम ऐसी ऐसी पिक्चर जाकर के थिएटर में देखो। क्यों बताते हैं? क्योंकि दैट सीइंग दैट पिक्चर हैज गिवन यू सो मच ऑफ हैप्पीनेस दैट यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस आप अपने में कंटेन नहीं, अपने आप तक ही सीमित करके नहीं रखते, वो हैप्पीनेस आपको सबके साथ शेयर करनी है। सिमिलरली जो व्यक्ति ने कार्य करने के टाइम में अपने सेंटर को पहचान लिया है, उस व्यक्ति को अब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति तभी भी कार्य करता है, और शायद
दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा कार्य करता है, पर वो कार्य दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को भी ये ज्ञान दिलाने के लिए कि मैं जो हैप्पीनेस में काम कर रहा हूं, वो हैप्पीनेस तुम सब लोग भी एक्सपीरियंस करो। तो ये एक 18वां श्लोक जो काफी डीपर मीनिंग है कि अ, काम करते हुए जो व्यक्ति उस अंदर की एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर लेती है जो काम नहीं कर रही है। जैसे दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये स्क्रीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण एयर कंडीशनर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही फॉर्म में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग एनर्जी दे रही है, पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें चेंज नहीं हो रही। अगर एक स्टीम इंजन चल रहा है तो इंजन चल रहा है, स्टीम मूव नहीं हो रहा है। सिमिलरली हमारी बाहर के कार्यकलाप बहुत सारे चल रहे हैं, बट हमारी अंदर की एनर्जी जो है, द कॉन्शियसनेस, द चेतना, वो है, वो सदैव अकर्ता रहती है, अभोक्ता रहती है। वो ना तो कुछ कार्य कर रही है, ना उसको कार्य करने से कोई बहुत फायदा होगा, ना कार्य करने से कोई नुकसान होगा। तो जो व्यक्ति अपनी ट्रू आइडेंटिटी कार्य करते हुए अकर्ता की, वो स्थित मतलब बेसिकली ये स्थित प्रज्ञ की जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, उसी की बात चल रही है। जो व्यक्ति ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सब काम करते हुए भी मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली स्थिर है, जो अचलायमान है, और उसके कारण ये सब मन, बुद्धि, अहंकार ये सब काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति को फिर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। तो अब अगले श्लोक पर जाते हैं, और अ, अर्जुन के मन में ये सब डेफिनेशन देने के बाद अर्जुन के मन में निश्चित रूप से ये आया होगा कि ऐसा व्यक्ति बाहर के विश्व में काम कैसे करता है। तो अब अगले श्लोक में इसका डिस्कशन देखते हैं। तो श्लोक नंबर 19, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणां तम आहु पंडितम बुधा। तो अब बोलते हैं, अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा। हालांकि ये डिस्कशन भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 2 में जब हम स्थित प्रज्ञ लक्षण कर चुके हैं, इसमें उन्होंने ये बताया था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक आत्मा में स्थित व्यक्ति, जिसने अपने परम तत्व को जान लिया है, वो व्यक्ति वो बाहरी दुनिया में काम कैसे करता है। पर ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, और इसमें अ, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता। मतलब जो व्यक्ति कोई भी काम जब समारंभ या आरंभ करता है, अच्छी तरीके से आरंभ करता है, पर उस व्यक्ति को वो काम आरंभ करने के लिए संकल्प, संकल्प मतलब डिजायर, और डिजायर से जनित अ, कार्य, काम, ये नहीं रहता है। और जिसने अपनी डिजायर्स और संकल्प शक्ति को ज्ञान की अग्नि में जला दिया है, उस व्यक्ति को असल दृष्टि में पंडित बोलते हैं। तो जब एक परफेक्ट व्यक्ति काम करता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति काम करता है, तो जैसे हमने पिछले श्लोक में बोला, वो अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए काम नहीं करता,
वो काम करता है सब लोगों की भलाई के लिए, फॉर द जनरल गुड ऑफ ऑल। इस कार्य में वो ईश्वर का पर्पस सॉल्व कर रहा है, ना कि अपना खुद का पर्पस। अ परफेक्ट पर्सन वर्क्स विदाउट पर्सनल डिजायर्स, हिज पर्पस इज गॉड्स पर्पस। उसका कार्य करने का जो आशय है वो ईश्वर का आशय है। ये व्यक्ति साधारणतया जो काम करेगा वो सब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ना तो कभी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इस चीज में भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी कुछ भी कर सकता है, पर एक्सटर्नल एक्टिविटी के पीछे का जो मोटिव है वो मैटर करता है कि वो जो कर्म है वो क्या वो पर्सनल कर्म है या इट इज फॉर द गुड ऑफ ऑल। अगर मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और वो बिल्डिंग इसीलिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम हो कि मैंने सबसे बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, और इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद अब तक शहर में किसी ने कंस्ट्रक्ट नहीं की थी, तो इट इज अगेन अ काम्य कर्म, मेरे डिजायर से जनित ये कर्म है। पर ऑन द अदर हैंड, मैं यदि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ताकि मैं बहुत सारे लोगों को फ्री अकोमोडेशन दे पाऊं, तो अगेन physical activity remains the same, but the mental attitude with which you are doing the activity totally changes। तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा वो इसीलिए करेगा क्योंकि वो सबकी भलाई चाहता है, और क्योंकि उसकी पर्सनल डिजायर्स अब कुछ नहीं है। उसकी पर्सनल डिजायर्स अब क्यों नहीं है? आपकी डिजायर कभी भी क्यों होती है? जब आपको ऐसे लगता है कि ये चीज पाने से मैं और खुश हो जाऊंगा। पर इस व्यक्ति ने ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में मतलब थ्रू कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन मनन करके उसने अपना जो एक्चुअल स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप मीन्स द हिज ट्रू आइडेंटिटी, हिज ट्रू आइडेंटिटी इज नॉट द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, हिज ट्रू आइडेंटिटी इज चेतना, कॉन्शियसनेस। तो जिस व्यक्ति ने अ, अपने परम तत्व को खोज लिया है, ऐसे व्यक्ति को अब सोसाइटी में काम करने के लिए कोई पर्सनल डिजायर्स प्रेरित नहीं कर सकती। और ऐसे व्यक्ति को असल सेंस में हम पंडित बोलते हैं। आजकल हम पंडित ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कोई संस्कृत के श्लोक रिपीट कर सकते हैं, या जो अपने घर में पूजा करने के लिए आते हैं। पंडित का संस्कृत में अर्थ है ज्ञानी। तो जो व्यक्ति अपने एक्चुअल स्वरूप को पहचान लेता है, ऐसा व्यक्ति असल मायने में पंडित रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कोई भी जब कार्य शुरू करता है वो अपनी पर्सनल डिजायर्स और पर्सनल संकल्प से जो डिजायर्स आती हैं वो कंप्लीट करने के लिए नहीं, क्योंकि अब उसकी पर्सनल डिजायर्स पूरी खत्म हो चुकी हैं। और ऐसे व्यक्ति को असल मायने में हम पंडित बोलते हैं। तो अब भगवान सेम ही चीज बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? बट अलग अलग फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन उनको चाहिए कि अर्जुन भी इस तरीके से, यदि वो जिस युद्ध में आया हुआ है वो अभी युद्ध में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि ही इज वर्किंग फ्रॉम द लेवल ऑफ हिज पर्सनल डिजायर्स, कि मैं यदि ये युद्ध करता हूं तो मुझे अपने साथ वालों की हत्या करनी पड़ेगी, और सोसाइटी में ऐसा होगा और वैसा होगा, ये सब सोच करके ही इज वर्किंग फ्रॉम द लेवल ऑफ हिज पर्सनल डिजायर्स। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कार्य वही करोगे युद्ध का, पर सिर्फ तुम्हारी इनर एटीट्यूड यदि चेंज हो जाती है, दैट तुम ये जो युद्ध कर रहे हो, दिस इज नॉट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, दिस इज फॉर द स्थापना ऑफ धर्म। हम
धर्म स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, अधर्म को हटाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध एक्सटर्नल एक्टिविटी सेम होगी, बट इंटरनल एटीट्यूड इफ इट चेंजेस, योर होल एक्टिविटी विल चेंज। और वही एक्टिविटी तुमको प्योर करने के लिए, तुम्हारे मन को प्योर करने के लिए, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए यूज होगी। और अगर वो एक्टिविटी तुम अपने पर्सनल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हो, दैट देन दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू क्रिएट more and more incompleteness, more and more confusion, more and more complexity within you। तो श्लोक नंबर 20, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे ये व्यक्ति कैसे काम करता है इसमें आगे बताते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो ये आइडियाज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति। बोलते हैं कि ये व्यक्ति कर्म से जो फल जनरेट होना है, मतलब बेसिकली ये कर्म के प्रति जो अटैचमेंट है, इसको उसने त्याग दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, अटैचमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज अटैचमेंट? मैं और मेरा, मी एंड माइन इज अटैचमेंट। मैं, मेरा घर, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरा ये, मेरा वो, दिस इज अटैचमेंट। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। तो ये व्यक्ति क्योंकि अब अंदर से टोटली सेटिस्फाइड है, अंदर से टोटली हैप्पी है, देर इज नथिंग व्हाट ही कैन गेन फ्रॉम आउटसाइड हैप्पीनेस। अगर कोई इनफाइनाइटली हैप्पी है, किसी ने यदि ब्रह्मन को या इनफाइनाइट हैप्पीनेस को प्राप्त कर लिया है, तो उसको बाहर की कोई भी हैप्पीनेस इन्फिनिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती। सिमिलरली वो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म से जनित जो फल है, उसकी जो छोटी मोटी हैप्पीनेस है, उसको वो ऑलरेडी त्याग चुका है। वो निराश्रय रहता है। निराश्रय मतलब ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू मेक हिम फील कंप्लीट। वो बाहर की किसी वस्तु के ऊपर कि ये मुझे हैप्पीनेस देगी ऐसा डिपेंड नहीं करता। पर ये जानते हुए कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, वो काम पूरी शिद्दत से पूरा मन लगा करके करता है। पर ये कार्य जो वो करता है, इसको कर्म की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें कर्तृत्व का भाव नहीं है। तो बाहर से आपको ऐसा व्यक्ति दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ कार्य में लगा हुआ है, बट क्योंकि ये काम इज नॉट कमिंग फ्रॉम पर्सनल डिजायर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द जनरल, फ्रॉम द डिजायर ऑफ गिविंग जनरल गुड टू ऑल, तो इसको अकर्म की कैटेगरी में बोला जाएगा। मतलब क्योंकि इसमें खुद के पर्सनल डिजायर्स कंप्लीट करने की इच्छा नहीं है। हम और आप जब काम करते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी डिजायर्स के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। खाने के टाइम में अगर रसगुल्ला ना मिले तो भी हम अब रसगुल्ले के ऊपर आश्रित होकर हमारी हैप्पीनेस मेंटेन कर रहे हैं। किसी ने आपको नमस्ते नहीं बोला, किसी ने आपको सलाम नहीं किया, तो आप दुखी हो जाते हैं। किसी ने आपको कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बोल दिया तो आप सुखी हो जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हम सब ने अब तक हमारी आंतरिक जो खुशी का भंडार है, वो हमने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमारा घड़ा अभी भी पानी से पूरा भरा नहीं हुआ है, आधा पानी है उसमें। तो जो भी छोटी छोटी चीज आती है, वो हमको लगता है कि वो घड़ा पानी से भर रहा है, पर ये जो चीजें आती हैं बहुत जल्दी बाहर लीक भी हो जाती हैं। तो 24 घंटे हमारा घड़ा टोटली
खाली रहता है, इसीलिए वी ट्राई एंड एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए। वो ऐसे नहीं करते इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ, वो वैसे नहीं करते इसीलिए मैं वो खुश नहीं हूँ। पर जिस व्यक्ति ने अपनी आंतरिक खुशी को रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसको बाहर के चीज के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाता है। और डिपेंडेंस खत्म होने के कारण वो जो भी काम कर रहा है वो पूरी शिद्दत से काम कर सकता है। तो नेक्स्ट इसी कार्य करने के तरीके में कैसे वो कार्य करता है। निराशीयत चित्तात्मा व्यक्ति सर्व परित्यक्त पर्व सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। तो इस प्रकार का व्यक्ति निराशी, निराशी मतलब उदास नहीं, निराशी का मतलब है ही हैज स्टॉप्ड हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम अदर सिचुएशंस। वो जो भी काम करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि वो काम उसको खुशी दे रहा है। ही इज नॉट वांटिंग टू वर्क, कि काम कंप्लीट होने के ऊपर जब कोई मुझे कुछ बोलेगा कि तुमने ये अच्छा किया है तो ही मैं खुश हो जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, उसको बाहर की चीज अपने में लेने की, हम बहुत सारी चीजें, हम अमेजोन पर जाते हैं और हमको लगता है कि आज ये शर्ट खरीद लेना चाहिए, आज ये साड़ी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि स्टिल वी फील दैट वी आर नॉट कंप्लीट विथ वॉट एवर वी हैव। हम सब चीज अपने में जोड़ने की आशा से काम करते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपना जब दिवाली के टाइम पे घर साफ करते हैं तो बहुत सारी चीजें बाहर निकालते हैं, निकाल करके रखते हैं, पर फिर से उनको लगता है नहीं ये वाली चीज तो अभी काम आ सकती है, ये किताब अभी भी पढ़नी है, ये ऐसा करना है। और फाइनली कोई भी चीज घर के बाहर नहीं जाती, सब चीजें वहीं की वहीं रहती है, और मे बी अगले दिवाली में आप कुछ और चीज भी लेकर के आते हैं। तो स्टिल वी डिपेंड अपॉन समथिंग एक्सटर्नल टू मेक अस फील कंप्लीट। तो ऐसा व्यक्ति रहता है, वो जब काम करता है तब ही इज नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वर्क। उसको बाहर की चीजों का परिग्रह करना, अपने अंदर लेने की जो ये लालसा है वो भी चली जाती है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम। उसका शरीर जो है दैट हैज नाउ बिकम अ गॉड्स मशीन। मतलब वो शरीर भी एक शरीर मात्र है, पर वो अपनी पर्सनल डिजायर्स के लिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो हालांकि उसका शरीर कार्य करता है, तभी भी इस कार्य करने से उसको कोई भी वासना, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी कर्म फल के प्रति अटैचमेंट नहीं जनरेट होती। हम साधारणतया जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म तभी करते हैं जब हमको ऐसे लगता है कि वी आर स्टिल नॉट कंप्लीट। मन के लेवल पर एक डिजायर होती है, और शरीर के लेवल पर वही एक्टिविटी हो जाती है। तो क्योंकि, और वो डिजायर मोस्टली मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए रहती है। तो यदि मैं काम ऐसे करूं जिसमें मेरी पर्सनल डिजायर्स कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मैं भी अगर मान लीजिए अमेजोन के ऊपर जाकर के या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के बहुत सारी चीजें लूं, तो बाहरी तौर से आपको लग सकता है कि ये इतनी शॉपिंग कर रहा है क्या करेगा, पर हो सकता है ये जो भी मैं लेने वाला हूं ये मैं किसी को देने के लिए लेने वाला हूं। तो अगेन फिजिकल एक्टिविटी रिमेन्स द सेम, इंटरनल एटीट्यूड विथ विच यू आर डूइंग द एक्टिविटी कैन कंप्लीटली चेंज। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये उसको अंदर इतनी खुशी हो चुकी है कि वो अब कोई चीज बाहर जमा करने की इच्छा नहीं रखता है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने बचपन में कभी स्टैम्प कलेक्शन या कॉइन कलेक्शन किया होगा, और जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने अपने छोटे भाई को या किसी दूसरे व्यक्ति को वो स्टैम्प कलेक्शन दे दिया, क्योंकि अब वो छोटी सी चीज आपको
मजा नहीं देती। यू हैव अटैच्ड योर सेल्फ टू सम हायर हैप्पीनेस। मान लीजिए आप बड़े होने के बाद आपको नई कार्स लेने में, कलेक्ट करने में बहुत मजा आता है। तो अब कार से इतना मजा मिल रहा है कि वो स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन कलेक्शन ये रखे रहते हैं। आपका छोटा भाई पूछता है कि मैं ये ले लूं क्या, तो आप बोलते हैं आप ले लो। अगर वो बोलता है नहीं मुझे ये कुछ काम का नहीं, तो आप बोलते हैं ठीक है काम का नहीं तो डस्टबिन में फेंक दो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो सिमिलरली जो व्यक्ति ने परम आनंद की प्राप्ति कर ली है, उसे अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए काम करने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता, और कोई भी चीज बाहर से कलेक्ट करके अपने पास रखने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि अब वो चीज उसे वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो आज का लास्ट श्लोक, अ, फिर से ये परफेक्ट व्यक्ति कैसे काम करता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धि सिद्धि च कृत्वा कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छ लाभ संतुष्टः द्वंद्वः अतीतः विवत्सरः सम सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। तो इसमें फिर से वही चीज है कि अ, वो रहता कैसे है, ये अर्जुन पूछना चाह रहा है। हालांकि ये सब स्थित प्रज्ञ लक्षण में हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट व्यू। तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है यदृच्छया लाभ संतुष्ट, जो भी उसको लाइफ में मिल जाता है, ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। जो भी उसको मिल जाए, कभी उसको खाने में रसगुल्ला मिल जाएगा तो भी बहुत अच्छा है, कभी उसको खाने में सिर्फ एक बिस्किट मिलेगा देन ऑल्सो इट इज फाइन। वो दोनों ऑपोजिट से द्वंद्वातीतो विमत्सरः, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जॉय एंड सॉरो, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। विमत्सरः, अब उसका कोई एनिमी नहीं है। आप एनिमी किसी से क्यों सोचते हो, या कंपटीशन किसी से क्यों करते हो? क्यों इसीलिए करते हो क्योंकि प्रॉबेबली दूसरे को मुझसे ज्यादा मिला है, इसीलिए यू आर कॉम्पिटिंग। पर जिस व्यक्ति को ब्रह्मन मिल गया है, जिस व्यक्ति को भगवान मिल गया है, उससे ज्यादा क्या ही किसी को मिलेगा। तो जिस व्यक्ति को जो मिला है वेरी गुड, उसको वो मिला है, वो अपना काम करते रहे। बट आई एम इन नो कॉम्पिटिशन विद दैट पर्सन। मैं मतलब अब इतना फुल हो चुका हूं कि मुझे अभी दूसरों के साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपटीशन करनी है तो इट इज ओनली विथ माय ओन सेल्फ। समसिद्धि व असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। तो वो सिद्धि और असिद्धि, हम जब इस मटेरियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, समटाइम्स वी विल बी सक्सेसफुल, समटाइम्स वी विल बी अनसक्सेसफुल, कंडीशंस विल कीप ऑन चेंजिंग। तो उसको ना तो सक्सेस में बहुत ज्यादा वो ऊपर उठ जाता है, ना फेलियर में वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कार्य अ, कार्य बाहर करता हुआ तो वो दिखता है, पर वो कार्य कभी भी उसको कर्म के बंधन में नहीं डाल सकता। तो जो इस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी रहता है। जो कुछ काम कर रहा है वो ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिज पर्सनल डिजायर्स। तो इन 4-5 श्लोकों में आज जो हमने देखा वो वी हैव सीन कि कर्म का डेफिनेशन क्या है। एक व्यक्ति जो ईश्वर में स्थित है वो कार्य कैसे करता है, ये लगभग स्थित प्रज्ञ लक्षण के का ही एक एडवांस्ड वर्जन यहाँ पे दिया गया है। और आप यदि पूरी भगवत गीता में देखेंगे तो लगभग एक ही चीज बताई जा रही है, बट फ्रॉम वेरी डिफरेंट एंगल्स, दैट ट्राई एंड फाइंड योर ट्रू इनर आइडेंटिटी। द डे यू फाइंड योर ट्रू इनर आइडेंटिटी, दैट डे आपके सब दुख जो आपको अभी दुख लग रहे हैं ये कभी एग्जिस्टेंट नहीं थे। दिस इज ओनली योर मेकिंग। एंड द डे यू फाइंड दिस ट्रू रियलिटी, दैट डे ऑल योर प्रॉब्लम्स आर ओवर। तो अब हम शांति पाठ बोलेंगे और खत्म करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।